हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलेपल्ली। पिछले प्रैक्टिस सेशन में हमने देखा था प्रैक्टिस सेट 48 जहां पे हमने प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व किए थे। आज इस प्रैक्टिस सेट 49 में हम सॉल्व करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट मतलब क्या होता है? सपोज देयर आर थ्री नेचुरल नंबर्स, कोई भी सेट ऑफ थ्री नेचुरल नंबर इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट। अगर ये थ्री नेचुरल नंबर्स में स्क्वायर ऑफ द बिगेस्ट नंबर, जो बड़ा नंबर है तीनों में से बड़ा नंबर का स्क्वायर, if the square of the biggest number is equal to sum of the squares of the remaining two numbers, then it is called as Pythagorean triplet। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम Pythagorean triplet के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द Pythagorean triplet among the following set of numbers। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन में सेट ऑफ नंबर्स दिया है 3, 4 एंड 5। तो सबसे पहले हम ये तीनों नंबर का स्क्वायर्स फाइंड आउट करेंगे। सो 3 स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3, 9, 4 square, 4 into 4, 16, 5 square, 5 into 5, 25। बहुत सिंपल प्रैक्टिस सेट है। अब ये तीनों में जो बड़ा नंबर है वो 5 है, तो 5, 25। अब हम देखेंगे कि ये जो दो अदर नंबर्स है 3 और 4, इनके सम ऑफ द स्क्वायर्स इक्वल टू 5 होता है या नहीं होता है। सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 16। जब दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25 किसका स्क्वायर है 5 स्क्वायर का। यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, यानी कि ग्रेटर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग स्क्वायर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग नंबर्स। सो इट इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर ये इक्वल नहीं रहेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। नो क्वेश्चन नंबर 2, 2, 4, 5। सबसे पहले हम तीनों नंबर के स्क्वायर्स लिखते हैं। सो 2 स्क्वायर इज 4, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25। अब ग्रेटर नंबर जो है वो 5 है, तो रिमेनिंग नंबर जो है इनके स्क्वायर का हम सम करेंगे। सो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 2 square is 4, 4 square is 16, 4 plus 16, 20। और यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना है 25। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 5 स्क्वायर। देयरफॉर यहाँ पे दोनों नॉट इक्वल है, इसके लिए इट इज नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6। सो 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36। अब नेक्स्ट स्टेप, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हम देखेंगे। तो बड़ा नंबर जो है वो 6 है, तो ये दोनों नंबर के स्क्वायर को हम प्लस करेंगे। 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25। जब दोनों को प्लस करेंगे 5 प्लस 6 11, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4। सो 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज 41, और ग्रेटर नंबर 6 स्क्वायर है 36। सो दीज आर नॉट इक्वल। 4 square plus 5 square is not equal to 6 square। Therefore, it is not a Pythagorean triplet। Now, question number 4, 2 square 4, 6 square 36, 7 square 49। अब तीनों में बड़ा नंबर जो है वो 7 है, तो रिमेनिंग 2 नंबर का स्क्वायर का हम प्लस करेंगे। 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 36, 40। यहाँ पे 49 है, सो दीज आर नॉट इक्वल। सो 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 7 स्क्वायर। देयरफॉर
Therefore, it is not a Pythagorean triplet. क्वेश्चन नंबर 5, 9, 40, 41. तो तीनों का स्क्वायर हम लिखेंगे. 9 स्क्वायर इज 81, 40 स्क्वायर इज 40 स्क्वायर जब रहेगा तो हम क्या करेंगे, जीरो को छोड़ के ये जो नंबर है 4 इसका स्क्वायर लिखेंगे. 4 स्क्वायर इज 60 और जीरो यहाँ पे एक है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे. तो एक जीरो का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. एक जीरो है तो यहाँ पे हम स्क्वायर है इसके लिए 2 जीरो लिखेंगे. सो 40 स्क्वायर इज 1600. 41 स्क्वायर, पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने 41 स्क्वायर फाइंड आउट किया था. अगर याद नहीं रहेगा तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. 41 इंटू 41, यहाँ पे ट्रिक यूज़ करके हम फाइंड आउट करेंगे. 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 4 4, 4 प्लस 4 8, 4 इंटू 4 16. अब ये ट्रिक के लिए आप ऊपर जो कार्ड में लिंक आ रहे हैं उस लिंक को क्लिक करेंगे तो ये ट्रिक का वीडियो आपको मिल जाएगा. सो 41 स्क्वायर इज 1681. अब तीनों में जो ग्रेटर नंबर है वो 41 है. सो वी विल राइट स्क्वायर्स ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 9 स्क्वायर एंड 40 स्क्वायर. 81 प्लस 1600, so this is 1681. So this and this both are same, therefore 9 square plus 40 square is equal to 41 square. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है. सो इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. क्वेश्चन नंबर 6, 4 7 8. सो 4 स्क्वायर 16, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64. अब ग्रेटर नंबर 8 है. सो 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 16 प्लस 49, 9 प्लस 6 15, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 1 6. सो इट इज 65 और यहाँ पे 8 स्क्वायर 64 है. सो बोथ आर नॉट इक्वल. Therefore, it is not a Pythagorean triplet. This is the solution. Question number 2. The sides of some triangles are given below. Find out which ones are right angle triangles. यहाँ पे तीनों साइड दिया है, हमें फाइंड आउट करना है इनमें से कौन सा जो ट्रिपलेट है साइड का वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता है. तो सेम जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम सॉल्व किया था वैसा ही ये सॉल्व करेंगे. जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम सॉल्व किया था वैसा ही सॉल्व करेंगे. ग्रेटर नंबर जो रहेगा उसका स्क्वायर जो है रिमेनिंग नंबर के स्क्वायर का सम को अगर इक्वल रहेगा तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा. यानी कि ये साइड्स ऑफ राइट एंगल है. अगर इक्वल नहीं रहेगा देन ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है. सो पहला स्टेप में हम करेंगे सम ऑफ पहला स्टेप में हम ये तीनों नंबर का स्क्वायर्स फाइंड आउट करेंगे. 8 स्क्वायर 64, 15 स्क्वायर 225, 17 स्क्वायर 289. आपको स्क्वायर्स याद है तो ये आप इजीली कर सकते हैं, नहीं तो आपका टाइम जो है पूरा स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करने में ही निकला जाएगा. सो अब यहाँ पे ग्रेटर नंबर जो है वो 17 है तो ये दोनों नंबर के स्क्वायर्स को हम प्लेस करेंगे. 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 64 प्लस 225, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 2 8, 2. सो ये 289 और 17 का स्क्वायर 289 ये दोनों इक्वल है. देयरफॉर 8 स्क्वायर plus 15 square is equal to 17 square. So it is a right angle triangle. सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के प्रॉब्लम सॉल्व किया था वैसा ही ये, सिर्फ यहाँ पे लास्ट में हमने स्टेटमेंट लिखा था इट इज़ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट और यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल और इट इज़ नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल. नो क्वेश्चन नंबर 2, 11 12 15. सो 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 15 स्क्वायर 225. अब ये तीनों में ग्रेटर नंबर जो है वो 15 है. सो वी विल राइट 11 स्क्वायर
plus 12 square. 121 plus 144. 4 plus 1 5. 4 plus 2 6. 1 plus 1 2. So it is equal to 265. और 15 का स्क्वायर है 225. So these two are not equal. Therefore 11 square plus 12 square is not equal to 15 square. Therefore it is not a therefore it is not a right angle triangle. Question number 3. 11 60 61. So 11 square 121. 60 square. So 6 square is 36. यहाँ पे एक ज़ीरो है, इसके लिए हम 2 ज़ीरो लिखेंगे. 61 square 61 इंटू 61. 1 इंटू 1 1. अब ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 1 इंटू 6 6. 1 इंटू 6 6. 6 प्लस 6 12. 6 6 36. 36 प्लस 1 37. So this is 3721. अब तीनों में ग्रेटर नंबर है 61. So 11 square plus 60 square. 121 plus 3600. 1 plus 0 1. 2 plus 0 2. 6 plus 1 7. So these two are equal. Therefore 11 square plus 60 square is equal to 61 square. Therefore it is a right angle triangle. Now question number 4. यहाँ पे जो नंबर से डेसिमल में दिया है. So 1.5 square, 1.6 square, 1.7 square. तो जब हम स्क्वायर लिखेंगे तो डेसिमल पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे. तो ये नंबर हो जाएगा 15, ये नंबर हो जाएगा 16, ये नंबर हो जाएगा 17. पहले हम लिखेंगे 15 स्क्वायर 225. अब यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो जब स्क्वायर में हम डेसिमल के बाद 2 नंबर आएगा तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1 2. सो ये हो जाएगा 2.25. सेम वे 16 का स्क्वायर इज 256. यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर. सो 1 2. 17 स्क्वायर इज 289. सो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक है, तो यहाँ से 2. अब हम ये 2 नंबर जो है 1.5 1.6 स्मॉलर नंबर है, 1.7 जो है वो ग्रेटर नंबर है. सो 1.5 स्क्वायर प्लस 1.6 स्क्वायर 2.25 प्लस 2.56. 5 plus 6 11. 1 plus 5 6. 6 plus 2 8. 2 plus 2 4. So ये दोनों इक्वल नहीं है. Therefore it is not a right angle triangle. Question number 5. 40 20 30. So 40 square 4 square is 16. एक ज़ीरो है तो यहाँ पे 2 ज़ीरोस. 20 square 2 square 4. एक ज़ीरो है, इसके लिए यहाँ पे 2 ज़ीरोस. 30 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9. एक ज़ीरो है, इसके लिए यहाँ पे 2 ज़ीरोस. तीनों में बड़ा नंबर जो है वो 40 है. सो 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर 400 प्लस 900. सो 9 प्लस 4 13 1300. अब यहाँ पे ये 1300 है और ये 1600 है. सो दीज टू आर नॉट इक्वल. 20 square plus 30 square is not equal to 40 square.
therefore it is not a right angle triangle. This is the solution. उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है। अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं और बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।